अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर पार्ट नंबर डी से इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि जो दो लाइंस यहाँ पर ए बी और सी डी के दरमियान मेंशन की गई हैं, इसको हम पढ़ा करेंगे पैरेलल टू। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी ए बी और सी डी लाइन जिनके दरमियान ये मेंशन किया गया सिंबल, ये आपस में पैरेलल हैं। यानी ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को टच नहीं करती। इन्हीं लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में आपको चीज बता दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट फिगर्स गिवन है, हर फिगर में आपको ए बी और सी डी लाइन नजर आएगी और ये दोनों लाइंस को आपने पैरेलल ही कंसिडर करना है, ये पैरेलल लाइंस ही होंगी। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट फिगर्स गिवन है, हर फिगर में कोई ना कोई चीज अननोन है, अपने उस अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब वो अननोन क्या है? बेसिकली वो अननोन है एंगल्स, मिसिंग एंगल्स। यानी कुछ एंगल्स ऐसे दिए गए हैं आपको हर फिगर में जिनकी वैल्यूज आपको मालूम नहीं है, आपने उन्हीं की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम इसकी फिगर को देख लेते हैं पार्ट नंबर डी की, जो कि नीचे बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये पहचानना है कि ये जो हमारे पास फिगर बनी हुई है, इसमें कौन सी लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल कौन कौन सी हैं, तभी हम बाकी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप सबसे पहले ऊपर से यहाँ पर स्टार्ट लें तो सी से लेके डी तक आपको एक लाइन नजर आ रही है जो कि सी डी। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपको समझाना आसान हो। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन से, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है जो कि बिल्कुल नीचे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी, इस पे भी एरो हेड लगा हुआ है, इस पे भी एरो हेड लगा हुआ है। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है, इन्हीं का जिक्र ऊपर भी किया गया था। तो इसको भी समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए, मैं ए बी वाली लाइन को इधर से डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो ये तो वो दो लाइंस हो गई जो कि हमारे पास कहलाएंगी पैरेलल लाइंस, ऊपर भी इनका जिक्र आया था। अब इन दो लाइंस जो कि पैरेलल लाइंस हैं, इनके ऊपर दो ट्रांसवर्सल्स आपको दिए गए हैं। ट्रांसवर्सल आप जानते हैं ऐसी लाइन को बोलते हैं जो आपकी गिवन लाइंस को क्रॉस करके गुजर रही होती हैं। ऐसी लाइन जो आपकी गिवन लाइन, चाहे वो पैरेलल हो पैरेलल ना हो, उनको क्रॉस करके गुजरे अलग अलग पॉइंट पर, उन्हीं को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये जो एक लाइन है जो कि सी से स्टार्ट हुई और ए तक आई है, तो इस लाइन ने ऊपर वाली लाइन सी डी को तो ऑब्वियस बात है टच किया, उधर से स्टार्ट हुई थी, और नीचे वाली लाइन ए बी को भी टच किया है। तो इसका मतलब ये लाइन एज अ ट्रांसवर्सल कंसीडर की जाएगी। इसको आप एक्सटेंड करके बना सकते हैं, जैसे आप देखिए मैं इसको इस तरीके से इधर से भी और इधर से भी डॉट लाइन से एक्सटेंड कर रहा हूं। तो ये एक लाइन एक तरह की ट्रांसवर्सल है और इसका नाम भी मैं रख रहा हूं T1, ट्रांसवर्सल नंबर 1। इसी तरीके से आपको एक और लाइन नजर आ रही होगी यहाँ पर जो कि ई से स्टार्ट हुई है, ए तक गई है। इस ई से लेकर ए तक वाली लाइन को अगर आप देखें, इसने ऊपर वाली लाइन को भी टच किया है इसी पॉइंट पर, और नीचे वाली लाइन ए बी को भी टच किया इस ए पॉइंट पर। ये भी ट्रांसवर्सल ही कहलाई जाएगी। इसको भी मैं एक्सटेंड करके इस तरीके से बना रहा हूं ताकि जब हम वर्किंग करें तो हमें समझना बहुत आसान हो जाए। और इस लाइन का नाम मैं रख रहा हूं ट्रांसवर्सल नंबर 2। और इन दो ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, जैसे आई डिग्री और जे डिग्री, जिनकी वैल्यूज नहीं पता, यही अननोन है, इनकी वैल्यू निकालनी है। और नीचे आप देखें 75 और 60 डिग्री हमें पहले से ही बताई गई हैं, इनकी मदद से हमने निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम जो है ना फिगर को यहाँ पर रफ में बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इन मिसिंग एंगल्स को ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी से निकालेंगे। तो मिसाल के तौर पर पहली मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ये मेरी लाइन सी डी होगी, और अभी मैं दूसरी लाइन एक और यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मिसाल के तौर पर मेरी लाइन ए बी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दोनों ड्रॉ कर ली। इनका नाम भी रख देता हूँ कि ये लाइन बिल्कुल फिगर की तरह मेरी सी डी लाइन है। ठीक है, ये मेरी लाइन सी डी हो गई, और ये वाली लाइन बिल्कुल फिगर की तरह मेरी ए बी लाइन है, ए बी। ठीक है, और इन दोनों लाइंस को एक लाइन जो है, सबसे पहले मैं ट्रांसवर्सल नंबर 2 की बात करने लगा हूं। ये ट्रांसवर्सल वाली 2 जो है, एक लाइन है ऐसी जो इन दोनों लाइंस को क्रॉस करके गुजर रही है। ये मैंने वो यहाँ पर इस तरीके से बना दी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, देखना है कि ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं और ये लाइन इनको क्रॉस करके गुजर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं जिनके डिफरेंट नेम्स होते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या कोई ऐसा एंगल यहाँ पर बन रहा है जिनको आपस में इक्वल रखा जा सकता है? तो आप यहाँ पर फिगर में देखें तो यहाँ पर जे डिग्री मेंशन है। मैं बिल्कुल इसी पोजीशन पर इस फिगर में यहाँ पर जे डिग्री मेंशन कर देता हूँ।
ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया जे डिग्री, और यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो इधर भी ई लिख देता हूँ, यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो इधर भी ए लिख देता हूँ। अब आप देखें इसी ट्रांसवर्सल के साथ अगर आप नीचे आए, एक इस दूसरी तरफ एंगल यहाँ पर 60 डिग्री मेंशन किया गया, मैं भी यहाँ पर 60 डिग्री इस तरीके से मेंशन कर रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर आपके पास कोई ऐसे एंगल्स हों जो कि आपकी इन गिवन लाइंस जो कि पैरेलल लाइंस हैं इनके इनसाइड बन रहे हों, जैसे आप देखें 60 डिग्री और जे डिग्री इनसाइड बन रहे हैं, इसके साथ साथ वो एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हो, तो ये जे डिग्री भी 60 डिग्री भी इसी ट्रांसवर्सल नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है, इन्हीं के साथ ये कनेक्ट होकर बन रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो आप कह लें ऑपोजिट, आप कह लें साइड पर हो, अगर एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पर है तो उसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए दूसरा उसके राइट पर हो। जैसे आप इस जे डिग्री को देखें, ये इस ट्रांसवर्सल के आप एक तरह का कह लें राइट पर है, और ये वाला जो नीचे 60 डिग्री है ये इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पर है, इस तरह आप समझ लें मेरी पोजीशन के लिहाज से। तो आप देखें कि ये दोनों एंगल्स फिर कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी जितना ये जे डिग्री होगा उतना ही 60 डिग्री होगा, जितना 60 डिग्री होगा उतना ही जे होगा, यानी आपस में इक्वल होंगे। तो हमें यहाँ पर पहला एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमने फाइंड आउट करना था कि जो हमारे पास ये जे डिग्री है वो बेसिकली कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। और उसको लिखते कैसे हैं, ALT डॉट अल्टरनेट, आगे आप एंगल्स का सिंबल बनाते हैं, ये भी आपको बता चुका हूं, और जिन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आपको ये मिले वो आगे मेंशन करते हैं। तो AB और CD लाइंस के दरमियान ये आपको मिले तो आपने यहाँ पे लिखना है AB पैरेलल टू CD, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपैरिजन कर लें, डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है तो नीचे J और 60 भी सेम लिखा जा सकता है, बगैर डिग्री को लिखे तो आप खाली J इज इक्वल टू 60 भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे एंगल्स जो आपकी पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे हों, एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हो, एक राइट पर हो तो दूसरा लेफ्ट पर हो, ऐसे को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और ये अलग अलग पॉइंट के साथ होंगे, जिस तरह ऊपर वाला इस E पॉइंट के साथ है और नीचे वाला इस A पॉइंट के साथ है, और ये दोनों पॉइंट्स जो बने हैं इसी ट्रांसवर्सल की वजह से बने हैं, क्योंकि इसी ट्रांसवर्सल ने इस CD और AB लाइन को इन दो अलग अलग पॉइंट पर क्रॉस किया हुआ है। तो ऐसे एंगल्स को आप बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए हमारे पास J की वैल्यू तो आ गई, अब रह गई हमारे पास ये I की वैल्यू। तो अब हम इसको भी यहाँ पर जो है ना कर लेते हैं मैनेज। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझाना जो है ना वो बहुत आसान हो जाए। तो अब आप देखिए हम इस वाली लाइन को जो है ना यहाँ पर बनाते हैं, ये जो ट्रांसवर्सल नंबर 1 है, ठीक है। तो इसको मैं बनाता हूं यहाँ पर, ये लाइन आप देखें इधर A में से पास हो रही है, अगर आप इस फिगर के लिहाज से देख लें तो ये मेरे पास है ट्रांसवर्सल नंबर 1, और इस ट्रांसवर्सल नंबर 1 में यहाँ पर ये जहां पर मैं शेड कर रहा हूँ ये एंगल आपको I डिग्री दिया गया, यहाँ मैंने I डिग्री लिख दिया, और यहाँ पर आपको इतना जो है वो 75 डिग्री दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अब आप नोटिस करिएगा कि ये दोनों एंगल्स में हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अलग से भी करके बता दूं ताकि और क्लियर रह जाए आपको कि अगर इस तरह आपके पास कोई दो लाइंस हो जो कि पैरेलल लाइंस हो, कोई भी लाइन जो इन दोनों को क्रॉस करके गुजरे जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं वो हो, तो ऐसे एंगल्स जो इन साइड बन रहे हो इन दोनों लाइंस के, जैसे एक एंगल यहाँ पर बन रहा हूं और एक एंगल बिल्कुल इसी ट्रांसवर्सल कनेक्टेड हो और इसी सेम साइड पे बन रहा हो इस तरीके से, तो इन दोनों एंगल्स का हमेशा सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप नोटिस करें यहाँ पर ये I डिग्री जो है इस ट्रांसवर्सल नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है, और इसी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर रहे तो आपको दो एंगल लिखे हुए नजर आ रहे हैं, एक है 75 ये जो ग्रीन कलर के साथ शेड किया हुआ है, और एक रेड कलर के साथ जो है 60। अगर आप इन दोनों एंगल को मिला लेना तो ये बनते हैं 75 डिग्री प्लस 60। अब आप जरा देखें कि ये I डिग्री और 75 प्लस 60 डिग्री मिलाने के बाद एक ही ट्रांसवर्सल T1 के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ ही मिलकर बन रहे हैं। इन दोनों लाइंस AB और CD लाइंस के इन साइड पर हैं, एक ही साइड पर है, तो इन तीनों एंगल्स का I का और इस 75 और 60 को मिलाकर मैं तीनों बोल रहा हूं, तो इन तीनों एंगल्स का सम लाजमी 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने इनको मिलाया क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो ये दोनों साइड पर एंगल होंगे ना, इनका एक एंड एक लाइन के साथ जुड़ा होना चाहिए और दूसरा एंड इन एंगल्स का ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे देखें एक एंड इधर जुड़ा हुआ है, एक एंड इस नीचे लाइन से जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं इधर भी ऐसे ही करना चाहता हूं कि मेरा एक एंड इस लाइन पर हो इस ट्रांसवर्सल वाली पे और एक एंड इस पैरेलल लाइन पे हो, तो मुझे इनको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 75 डिग्री तो जस्ट यहां तक है रेड लाइन तक, 60 डिग्री भी जस्ट इसके दूसरी तरफ है, तो इनको जब मिलाऊंगा तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक बनेगा। तो आप देखेंगे दोनों एंगल्स इन दोनों लाइंस के दरमियान भी हैं, एक ही साइड पर है, तो आपको पता है इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि I डिग्री में अगर आप ऐड कर दें 75 डिग्री और 60 डिग्री,
ये सब का सब आप ऐड कर दें तो ये लाजमी किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, ये लाजमी 180 डिग्री के इक्वल आएगा। और आगे इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या मेंशन करनी पड़ेगी, इसको हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर लिख दें आप, डॉट आगे एंगल्स लिख दें। और ये भी आपके पास पैरेलल लाइंस की वजह से यहाँ पर बने हैं, तो पैरेलल लाइंस वही हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी और यहां पर इस तरीके से ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब बहुत सिंपल है, जस्ट आपने इधर जो ऐड हो सकते हैं उन वैल्यूज को ऐड करना है। तो यहां पर आई डिग्री तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 75 में 60 डिग्री ऐड कर दें तो ये आ जाता है 135 डिग्री इक्वल टू का साइन, और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब यहां पर हमने आई की वैल्यू निकालनी है, तो 135 ऐड हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 180 माइनस 135 डिग्री हो जाएगा। और अब यहां पर आपके पास जो है ना 180 में से 135 को आप माइनस कर दें तो आपको आई की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि बनती है 45 डिग्री। और इनको कंपैरिजन कर लें, डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है तो नीचे लिखे हुए भी सेम होंगे बगैर डिग्री के, यानी आई इक्वल होगा 45 के, यूं भी आप लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ये सारी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई हुई है। इधर इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि वो एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के इनसाइड बने, एक ही सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हो, सेम साइड पर हो, उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। इनको एक तरह के आप सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है वही सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो यहां पर आपके पास आई की वैल्यू 45 आ गई, जे की वैल्यू 60 आ गई, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हो गए। इसके पिछले वीडियोस में मैंने ए बी सी पार्ट भी करवा दिया है, और ये हमारा लास्ट पार्ट था, ये भी हमने कर लिया। इंशाल्लाह अब हम इस एक्सरसाइज के बाकी चैप्टर्स के सोल्यूशन में मिलेंगे।